हर दिन हवाई जहाज से यात्रा करता है, लेकिन हर बार सीट बेल्ट नहीं बांधता है। ये आदत ही उसकी जान बचा लेती है। एक बार जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास सो रही थी, तभी अचानक एक लड़ाकू विमान गुजरा और सीधे यात्री विमान से टकरा गया। विमान का शरीर फट गया और एक बड़ा छेद हो गया। ऊंचाई पर मजबूत हवा के झोंके ने स्टीवर्डेस और यात्रियों को बाहर खींच लिया। सीट बेल्ट न बांधने के कारण लड़की को विमान के झटकों से इधर उधर फेंका गया। जब हवा उसे बाहर खींचने वाली थी, तब उसके बॉयफ्रेंड ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अंततः हवा के तेज झोंके के सामने उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। हालांकि लड़की ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और पास की सीट पकड़ ली, जिससे वह बाहर नहीं फेंकी गई। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं हुआ। हवा ने विमान को दो हिस्सों में फाड़ दिया और उसे बाहर खींच लिया। इसके बाद लड़की दूसरे हिस्से के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। तब उसे सीट बेल्ट की याद आई और उसने इसे बांध लिया। अब उसके पास केवल भाग्य पर निर्भर रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे उम्मीद थी कि सीट बेल्ट उसकी जान बचा लेगी। जल्द ही विमान जमीन से केवल कुछ दसियों मीटर ऊपर था। सौभाग्य से उसका गिरने का वेग धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ सेकंड बाद वह सीधे जमीन पर गिर गई, लेकिन अचरज की बात यह थी कि लड़की चमत्कारिक रूप से बच गई। जब वह फिर से होश में आई तो वह एक जंगल में थी। हालांकि वह बच गई थी, लेकिन उसके पैर में विमान के टुकड़े से गहरी चोट आई थी। सौभाग्य से इससे कोई बड़ी धमनी प्रभावित नहीं हुई थी। वह इसे निकालना चाहती थी, लेकिन टुकड़ा इतना गहरा ढंसा हुआ था कि उसे हिलाने मात्र से ही लड़की को असहनीय दर्द होता था। लेकिन वह जानती थी कि उसे इसे निकालना ही होगा। इसलिए उसने फिर से पूरी हिम्मत जुटाई और इसे निकालने की कोशिश की। इस बार उसने पूरी ताकत लगाई और टुकड़ा धीरे धीरे उसके पैर से बाहर आने लगा। अंततः जबरदस्त चीखते हुए वह टुकड़ा बाहर निकालने में सफल हो गई। इसके बाद लड़की वहीं बैठकर कुछ देर आराम करने लगी ताकि वह दर्द से उबर सके। उसने अपनी स्कर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर घाव पर अस्थायी पट्टी बांधी। फिर वह मुश्किल से खड़ी हुई और अपने बॉयफ्रेंड का नाम पुकारने लगी। तभी उसने देखा कि पीछे एक और जीवित व्यक्ति है। वह उत्साहित होकर उसके पास गई, लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति की मृतदेह को देखकर वह लगभग बेहोश हो गई। वह असहाय होकर जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे बेहोश हो गई। काफी देर बाद एक मच्छर ने उसे होश में लाया। तभी उसने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। यह स्थानीय सरकार द्वारा भेजी गई बचाव टीम थी। लड़की ने पास में पड़े एक शव से स्कार्फ उतारा और पैर में तेज दर्द के बावजूद लंगड़ाते हुए खुले मैदान की ओर चल पड़ी। वह चिल्ला चिल्लाकर हेलीकॉप्टर का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विशाल जंगल में इंसान का आकार इतना छोटा था कि वह हेलीकॉप्टर को दूर जाते हुए देखती रह गई। वह निराश होकर जमीन पर बैठ गई और उसके मन में जीने की उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन तभी उसके पति की छवि उसके सामने आई। अगर वह जीवित होता तो वह निश्चित रूप से उसे ढूंढ रहा होता। यह सोचकर लड़की का मन दृढ़ हो गया और उसने विमान के मलबे में उपयोगी चीजें ढूंढने का फैसला किया। लेकिन वह कुछ कदम ही चली थी कि अचानक उसने एक भूखे बाघ को यात्रियों के शव को खाते हुए देखा। वह स्तब्ध होकर पीछे मुड़ी और बिना सोचे समझे भागने लगी। उसकी आवाज से बाघ का ध्यान उसकी ओर गया और वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में लालच झलक रहा था। इस समय लड़की का शरीर सख्त हो गया और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। तभी अचानक बचाव दल का हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरा। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से बाघ डर गया और वहां से भाग गया। बाघ के जाने के बाद भी लड़की का शरीर स्थिर हो गया और वह जमीन पर गिर गई। काफी देर बाद लड़की को होश आया। उसे समझ में आया कि यहाँ बाघ की गंध फैल चुकी है और वह वापस आकर उसे खा जाएगा। वह दर्द सहकर खड़ी हुई और वहां से जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी नजर एक परिचित वस्तु पर पड़ी। यह उसके पति द्वारा दिया गया खिलौना भालू था, जो विमान दुर्घटना में टूट फूट गया था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे डर था कि कहीं उसके पति का भी यही हाल न हुआ हो। तभी अचानक उसे याद आया कि विमान चालक ने यात्रा से पहले कहा था कि यह यात्रा पश्चिम दिशा में होगी। इसका मतलब था कि उसके पति वाला विमान का हिस्सा पूर्व दिशा में गिरा होगा।
उसने अपने पति से सीखे ज्ञान का उपयोग करते हुए खिलौने की पिन को अपनी स्कर्ट पर रगड़ा और फिर इसे एक पत्ते पर रख दिया। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके उसने उत्तर दिशा का पता लगाया। इस समय लड़की का चेहरा दृढ़ निश्चय से भरा हुआ था और उसने अपने पति को ढूंढने की कसम खाई। इसके बाद लड़की ने एक प्लास्टिक बैग में पानी भरा और एक डंडे का सहारा लेकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। पैर में चोट के कारण वह धीरे धीरे चल पा रही थी। थक जाने पर वह बैग में रखे पानी से अपनी ऊर्जा बढ़ाती। इस तरह वह काफी देर तक चलती रही, जब तक कि वह एक दलदल तक नहीं पहुंच गई। वह जानती थी कि यह जगह खतरनाक है, इसलिए वह डंडे से रास्ता जांचती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतना सावधान रहने के बावजूद उसका एक पैर दलदल में फंस गया। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह घबरा गई। जितना वह संघर्ष करती, उतना ही वह दलदल में धंसती जाती। कुछ ही देर में उसका आधा शरीर दलदल में धंस गया। सौभाग्य से उसके सामने आधा मीटर दूर एक छोटा पेड़ था। उसने पूरी ताकत लगाकर पेड़ की शाखा पकड़ी और उसकी मदद से दलदल से बाहर निकल आई। हालांकि वह बच गई थी, लेकिन वह इतनी थक चुकी थी कि उसके शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। वह जमीन पर लेटकर आराम करने लगी। जब उसकी ताकत वापस आ गई तो वह फिर से चल पड़ी। वह डंडे का सहारा लेकर एक पहाड़ी तक पहुंची, लेकिन यहाँ की जमीन बहुत खड़ी और खतरनाक थी। पैर में चोट के कारण वह संतुलन बनाने में नाकाम रही और पहाड़ी से नीचे गिर गई। सौभाग्य से वह ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरी थी, इसलिए उसकी जान नहीं गई। इस अनुभव से सीख लेते हुए उसने खड़े होकर चलने के बजाय हाथों के बल रेंगना शुरू कर दिया, ताकि उसका संतुलन बना रहे और वह फिर से न गिरे। काफी देर तक रेंगने के बाद वह पहाड़ी के दूसरी ओर पहुंच गई, लेकिन उसके पास खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि उसने फिर से उस बाघ को देखा जिससे वह पहले बची थी। सौभाग्य से वह बाघ को जानती थी और उसकी आदतों से वाकिफ थी। उसे पता था कि अगर वह आवाज नहीं करेगी तो शायद बाघ उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए वह धीरे धीरे एक तरफ बढ़ने लगी, लेकिन वह केवल 2 कदम ही चली थी कि बाघ ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। लड़की को समझ में आ गया कि उसने बाघ की शक्ति को कम आंका है, इसलिए वह बिना समय गंवाए डंडा फेंककर भागने लगी। हालांकि वह तेजी से भाग रही थी, लेकिन बाघ के सामने उसकी एक नहीं चलती। जब बाघ उसे पकड़ने ही वाला था, तभी उसने सामने एक छोटा सा गड्ढा देखा। वह उसमें कूद गई और पता चला कि वह एक गड्ढे में गिर गई है। लड़की ने समय नहीं गंवाया और तुरंत उठकर दीवार से सटकर छिप गई। कुछ ही देर में बाघ गड्ढे के किनारे पर आ गया। लड़की को देखकर बाघ ने इधर-उधर देखा और फिर चला गया।